हाय एवरीवन, नमस्ते एंड वेलकम टू प्योर साइंस। हम लोग सॉल्व कर रहे हैं सीजी टेट 2020 के क्वेश्चन पेपर मॉर्निंग शिफ्ट को, है ना। मॉर्निंग शिफ्ट वाले को इसमें इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर है, यह इंग्लिश का पार्ट है यह, ठीक है। सीजी टेट 2020 के क्वेश्चन पेपर का चलिए देखते हैं। विच ऑफ द सेंटेंसेस इज नॉट ट्रू? चिल्ड्रन यूज लैंग्वेज एज अ टूल। ठीक है, यहाँ पर 4 सेंटेंस दिए हुए हैं, इनमें से कौन सा सही नहीं है यह बताना है। विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस इज नॉट ट्रू? चिल्ड्रन यूज लैंग्वेज एज ए टूल टू कम्युनिकेट एंड दे स्टोर इंफॉर्मेशन, या फिर टू मेंटेन देयर रिलेशन विद द सोसाइटी, या फिर टू अंडरस्टैंड अप्लाई द वर्ड्स एंड सेंटेंसेस एंड जनरेट न्यू आइडियाज़। अगला है टू अंडरस्टैंड पैरालिंग्विस्टिक कम्युनिकेशन, है ना। तो इनमें से किसके लिए यूज करते हैं बच्चे, किसको? लैंग्वेज को। तो ऑप्शन डी सही उत्तर है इसका, टू अंडरस्टैंड पैरालिंग्विस्टिक कम्युनिकेशन, है ना। एक से अधिक भाषा मतलब बहुभाषिता को, है ना, बहुभाषिक कम्युनिकेशन करने के लिए, बहुभाषिक संचार करने के लिए, है ना, उसको समझने के लिए लैंग्वेज को टूल के रूप में यूज करते हैं। ठीक है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वी स्पीक टू डिफरेंट पीपल। वी स्पीक टू डिफरेंट पीपल डिफरेंटली एवरीवन। वी आर स्पीकिंग ऑन द सेम टॉपिक, है ना। द यहाँ पर कुछ शब्द छूट गए हैं। वी नरेट द वे वी नरेट एन इंसिडेंस टू आवर टीचर वुड बी डिफरेंट टू द वे वी नरेट इट टू अ फ्रेंड। दिस सिग्निफाइज, देखिए यहाँ मेनली बोल क्या रहा है। ठीक है, चलिए देखते हैं। वी स्पीक डिफरेंटली, है ना, डिफरेंट पीपल डिफरेंटली इवन वी आर स्पीकिंग ऑन द सेम टॉपिक। मतलब हम दो अलग अलग लोगों से जब बात करते हैं तो अलग अलग तरीके से बात करते हैं, जबकि टॉपिक सेम होता है। ठीक है, द वे वी नरेट एन इंसिडेंट टू आवर टीचर, है ना, वुड बी डिफरेंट टू द वे वी नरेट इट टू अ फ्रेंड। मतलब जब हम अपने टीचर से किसी एक बात को शेयर करते हैं तो वही बात अपने किसी दोस्त से शेयर करते हैं तो दोनों में बहुत अंतर होता है। ठीक है, तो ये जो ऐसा हम करते हैं ये क्या किस चीज़ को सिग्निफाई करता है? दिस सिग्निफाइज ब्लैंक एस्पेक्ट ऑफ लैंग्वेज, है ना। यह लैंग्वेज के किस पार्ट को सिग्निफाई करता है? ठीक है, साइकोलॉजिकल या सोशल या इंडिविजुअल या स्पिरिचुअल, है ना, किस पार्ट को यह, है ना, डिफाइन करता है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर है सोशल, है ना, सामाजिक पार्ट को, है ना, सामाजिक एस्पेक्ट ऑफ या सोशल एस्पेक्ट ऑफ लैंग्वेज। ठीक है, समाज के अलग अलग व्यक्तित्व से हम अलग अलग ढंग से जो है बात करते हैं, है ना, जबकि हम एक ही टॉपिक के में बात कर रहे होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, द चिल्ड्रन इज नॉट एबल टू लर्न अ लैंग्वेज मैनली बिकॉज ऑफ। मतलब एक चिल्ड्रन, है ना, एक बच्चा कोई एक भाषा को नहीं सीख पाता है तो उसका मेन रीज़न क्या हो सकता है? द लैक ऑफ इंटरेस्ट इन द लैंग्वेज, है ना, लैंग्वेज में उसकी रुचि कम होती है, या फिर द लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ टू अंडरस्टैंड, है ना, टू यूज़ लैंग्वेज। ठीक है, उस लैंग्वेज को यूज करने में उसको अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाती। ठीक है, तो यह है कारण, या फिर हर या हिज इंटरेस्ट इज इन स्पोर्ट एंड कल्चरल एक्टिविटीज़, है ना, उसका इंटरेस्ट स्पोर्ट और कल्चरल एक्टिविटी में है इसलिए वह लैंग्वेज नहीं सीख पा रहा है। तो ऐसा तो हो नहीं सकता। ठीक है, कल्चरल एक्टिविटी करते हुए लैंग्वेज नहीं सीखा जा सकता क्या? बिल्कुल गलत है, यह भी गलत है और यह भी गलत है। इसका सही उत्तर है डिसलेक्सिया। ठीक है, एक बच्चा जो है किसी भाषा को नहीं सीख पा रहा है तो संभावना है कि उसको डिसलेक्सिया हुआ हो। ठीक है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द 4 बेसिक लैंग्वेज स्किल्स आर, है ना, 4 बेसिक लैंग्वेज क्या होते हैं स्किल के? ठीक है, स्किल्स आर करेक्टराइज्ड अंडर द
अंडर टू ब्रॉड हेड्स कॉल्ड, ठीक है। ये जो चार करेक्टरिस्टिक होते हैं, ठीक है, बेसिक लैंग्वेज स्किल होते हैं, सॉरी, है ना, बेसिक लैंग्वेज स्किल होते हैं चार, तो इनको कैटेगराइज किया जा सकता है दो ग्रुप में, है ना। तो कौन कौन से दो ग्रुप में कैटेगराइज किया जा सकता है? लिसनिंग एंड स्पीकिंग, है ना, बोलना और सुनना, इसमें तो ये तो नहीं है, ठीक है। रिसेप्टिव एंड प्रोडक्टिव, ठीक है, रिसेप्टिव एंड प्रोडक्टिव, ठीक है, बिल्कुल सही उत्तर है। रिसेप्टिव मतलब सुनना और प्रोड्यूस करना, ठीक है। रिसेप्टिव, रिसेप्शन मतलब सुनना, है ना, रिसेप्ट करना, ग्रहण करना, ठीक है, सुनना और उसको ग्रहण करना। एंड प्रोडक्टिव फिर उससे प्रोडक्ट बनाना, ठीक है। तो ये है दो ग्रुप में जो डिवाइड किया जा सकता है, ठीक है। ऑप्शन बी इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 80। ए टीचर रीड्स द पैसेज एंड आस्क क्वेश्चन टू द स्टूडेंट। एक टीचर एक पैसेज रीड करता है इंग्लिश में और स्टूडेंट से क्वेश्चन पूछता है। द स्टूडेंट्स डोंट हैव द टेक्स्ट विद देम, है ना, और बच्चों के पास बुक नहीं है। द टीचर इज ट्राइंग टू इम्प्रूव द स्टूडेंट्स, है ना, स्टूडेंट के किस चीज़ को इम्प्रूव करना चाहता है? एक टीचर एक पैसेज को पढ़ता है और क्वेश्चन सीधा पूछता है, बच्चों के पास वह बुक भी नहीं है ना। तो क्या चीज़ है, मतलब कैसे, क्या चीज़ को इम्प्रूव करना चाहता है? राइटिंग स्किल को। तो राइटिंग स्किल कैसे इम्प्रूव होगा इससे, है ना, नहीं है, ठीक है। रीडिंग स्किल नो, है ना, वह बच्चे पढ़ने के लिए पुस्तक ही नहीं है उनके सामने। लिसनिंग स्किल, ठीक है, सुनने की क्षमता को विकसित करना चाहता है। ऑप्शन सी सही उत्तर है, लिसनिंग स्किल को विकसित करना चाहता है। सुनते कैसे हैं बच्चे, मतलब कितना सुनते हैं और उसको कितना समझते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ स्टूडेंट इज रीडिंग फास्ट looking for specific information in an manual. What is this reading सब स्किल नोन एज, है ना। एक बच्चा जल्दी जल्दी से पढ़ के पूरे सेंटेंस को ख़त्म करता है, ठीक है, जल्दी जल्दी पढ़ता है, बहुत जल्दी जल्दी, और सेंटेंस को मतलब पूरे पैसेज को ख़त्म करता है, ठीक है। और इसमें वह इस उद्देश्य से पढ़ता है कि उसको कोई पर्टिकुलर वर्ड या सेंटेंस ढूंढना है पूरे पैसेज में, है ना। एक मैनुअल है, उसमें से कुछ स्पेसिफिक वर्ड या पूरे सेंटेंस को ढूंढना चाहता है, इसलिए जल्दी जल्दी ऐसे पढ़ करके ख़त्म कर देता है, ठीक है। तो ये वह किस लिए कर रहा है, क्या ढूंढ रहा है, उसमें उसका जो तरीका है ऐसा पढ़ने का, उसको क्या बोलते हैं एक्चुअली, है ना, जो ऐसा जल्दी जल्दी से पढ़ के ख़त्म कर रहा है उसको क्या बोलते हैं? स्कीमिंग या स्कैनिंग या बॉटम अप रीडिंग या फिर क्रिटिकल रीडिंग, ठीक है। स्कीमिंग, है ना, या फिर स्कैनिंग, ठीक है, स्कैन करना मतलब एकदम जैसे फोटोकॉपी दुकान में, शॉप में जो है स्कैनर होता है, वो ऐसे पूरे सेंटेंस, पूरे पेज को ऐसे स्कैन कर देता है ना, यहाँ से वहाँ तक ऐसे चलता है एक लाइट रे, है ना, लेज़र टाइप का, और पूरे स्कैन कर देता है। तो वैसे बच्चा कर रहा है, ठीक है, स्कैन करके एक पर्टिकुलर चीज़ को ढूंढना चाहता है, ठीक है। तो स्कैनिंग है ये जो प्रक्रिया वह कर रहा है, इसको बोलते हैं स्कैनिंग, ठीक है। किसी एक पर्टिकुलर चीज़ को वह ढूंढ रहा है स्कैन करते हुए, ठीक। तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ए टीचर सेलेक्टेड अ टेक्स्ट फ्रॉम अ न्यूज़पेपर and dropped every fifth word and asked her learners to supply the missing word. What is a test known as, है ना। एक स्टूडेंट क्या कर, एक टीचर क्या करती है कि एक न्यूज़पेपर लेती है और उसके ऐसा जो लिखा हुआ है उसके प्रत्येक 5वें शब्द को डार्क कर देती है, छुपा देती है ना, न्यूज़पेपर के, है ना, हर एक 5वें शब्द को छुपा देती है और उसको ढूंढने के लिए बोलती है अपने स्टूडेंट लोगों को, ठीक है, वो जो मिसिंग वर्ड है उसको। तो ऐसा क्यों कर रही है, वो क्या चेक करना चाहती है, किस प्रकार का टेस्ट है यह? अ क्लोज टेस्ट या ओपन टेस्ट या वोकैबुलरी टेस्ट या फिर राइटिंग टेस्ट, किस प्रकार का टेस्ट है ये, ठीक है। तो इसको तो देख करके ही समझ में आ रहा होगा, एक क्लच टेस्ट है यह, है ना, उसमें उसको बोलते हैं क्लच टेस्ट। जब एक सेंटेंस के बहुत सारे वाक्यों वर्ड्स को गायब कर दिया जाता है और उसमें अब ये किसी भी प्रकार का हो सकता है, देखिए नाउन भी हो सकता है, जेंडर भी हो सकता है, मतलब, है ना, प्रोनाउन भी हो सकता है, एडजेक्टिव,
है ना, एडवर्ब, कोई भी शब्द छूट सकता है ना। अब आप रैंडम तरीके से हर एक 5वें शब्द को छोड़ दे रहे हो, तो ये नाउन भी छूट रहा होगा, एडजेक्टिव भी छूट रहा होगा, है ना, एडवर्ब भी छूट रहा होगा, कुछ भी तो छूट रहा होगा, तो इसको बोलते हैं क्लज टेस्ट। ठीक है, ऑप्शन ए